तो साथियों, यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कैसे आप इस योजना से जुड़ सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के लिए वर्तमान समय में आवेदन की प्रक्रिया चल रही है और इसी वजह से सभी माता पिता को इस योजना से जुड़ी जानकारी को जानकर अपने बालिका का खाता सुकन्या समृद्धि योजना में खुलवाना चाहिए, क्योंकि यह योजना सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजना है और इस योजना की शुरुआत सरकार ने बालिकाओं के बेहतर भविष्य के लिए की है। सरकार ने इस योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2025 से किया। तो यहाँ पर जो खाता खुलेगा वो सिर्फ लड़की का खुलेगा। ये जो सुकन्या योजना है वो लड़की के लिए है। चलिएगा देखते हैं। जिसके चलते अनेक माता पिता ने अपनी बालिका के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत खुलवाया है, जिसके चलते उन्हें 34,000 से लेकर 51 लाख रुपए तक की राशि मिलेगी। इस योजना की वजह से मिलने वाली राशि को उपयोग में लेकर माता पिता अपने बालिका को शिक्षा दिलवा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ विवाह के लिए भी मिलने वाली राशि खर्च की जा सकती है। जिन्होंने अभी तक इस योजना के अंतर्गत अपनी बालिका का खाता नहीं खुलवाया है, वह इस योजना की पूरी जानकारी जान लें। चलेगा, यहाँ पर हम पूरी जानकारी जानेंगे। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत देश में चलने वाली काफ़ी पॉपुलर योजना है। सरकार के द्वारा अलग अलग राज्यों में यह योजना लागू की गई है, जिसके चलते कहीं से भी नागरिक इस योजना के अंतर्गत खाता खुलवा सकते हैं और बालिका के बेहतर भविष्य के लिए राशि की बचत कर सकते हैं। दरअसल इस योजना के अंतर्गत माता पिता को बालिका के लिए छोटी छोटी राशि जमा करनी होती है, जिसके बाद में समय अनुसार एक से ज़्यादा राशि मिलती है। चलेगा, यानी आपको इकट्ठा पैसा नहीं करना बल्कि थोड़ा थोड़ा करना है। राशि में मूल राशि तो प्रदान की जाती है, साथ ही ब्याज दर के अनुसार बनने वाली ब्याज की राशि भी प्रदान की जाती है और एक साथ राशि मिलने की वजह से बालिका को ज़्यादा राशि प्राप्त होती है। वर्तमान में जो भी माता पिता अपनी बालिका के लिए बचत योजना की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए सुकन्या समृद्धि योजना यानी ऐसे के ऊपर विचार करना सही हो सकता है, क्योंकि इस योजना में सबसे बढ़िया यह है कि सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है और अन्य की तुलना में एक अच्छा लाभ इस योजना में देखने को मिलता है। चलेगा, यहाँ पर हम विशेषता देखते क्या क्या है। सुकन्या समृद्धि योजना में राशि जमा करने पर 8.2% यानी 8.2% की ब्याज दर के हिसाब से ब्याज मिलता है, यानी वार्षिक आपको 8.2 मिलती है। यानी साल का अगर आपने 1 लाख रुपए जमा किया तो 8,500 रुपये आपको ब्याज का मिलेगा। ब्याज दर के अंतर्गत बदलाव भी किया जाता है, जिसकी वजह से यदि भविष्य के अंतर्गत ब्याज दर बढ़ाई जाती है तो ज़्यादा राशि मिलेगी। राशि केवल 15 साल तक जमा करनी होती है, जिसके बाद राशि जमा नहीं करने पर भी ब्याज मिलता है। 21 साल में ब्याज की राशि और मूल राशि दोनों वापस मिल जाती हैं। इस योजना के अंतर्गत धारा 80C के तहत टैक्स से भी छूट मिलती है। सबसे बड़ी बात है, इनकम टैक्स से आपको छूट मिल जाती है, ये बहुत अच्छी बात है। बालिकाओं के लिए शुरू की जाने वाली योजना की होने से वजह बालिकाओं के भविष्य में आर्थिक रूप से सुरक्षित किया जा सकता है। चलेगा, राशि की बात करते कि कितनी क्या राशि मिलेगी। आप सुकन्या समृद्धि योजना में अलग अलग राशि जमा करने वाले नागरिकों को कम ज़्यादा राशि प्रदान की जाती है। ऐसे नागरिक जो सालाना 5,000 की राशि जमा करते हैं, उनकी 15 साल में 75,000 की राशि जमा होगी। इसके बाद 21वें साल लगभग 1,73,000 रुपये की राशि मिलेगी। सालाना 50,000 की राशि जमा करने पर 15 साल में 7.5 लाख रुपये की राशि जमा हो जाएगी और फिर 21वें वर्ष 17.2 लाख रुपये राशि मिलेगी, यानी कि 17,20,000 रुपये आपको राशि मिलेगी। काफ़ी हो गई। वहीं यदि कोई नागरिक प्रतिवर्ष 1,50,000 रुपये की राशि जमा करता है तो ऐसी स्थिति में 15 साल में 22.5 लाख रुपये की राशि जमा होगी और 21वें साल में 51.5 लाख रुपये से भी ज़्यादा अधिक की राशि प्राप्त होगी। और ज़रूरी नहीं है ज़्यादा ही राशि का निवेश किया जाए। जो नागरिक कम राशि का निवेश करना चाहते हैं वह कम राशि को भी जमा कर सकते हैं। तो साथियों, ये सुकन्या समृद्धि योजना की मैंने आपको बता दी। अगर आपको कोई और कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।